दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रेम की कहानियां, प्रेम प्रसंग के बारे में सुना होगा, जिन्होंने आपके दिमाग को हिला के रख दिया होगा। जैसा कि इस समय चल रहा है कि कोई अपने दामाद के साथ में भाग रहा है, कोई अपने समधी के साथ में भाग रहा है, कोई चाचा के साथ में भाग रहा है, कोई भतीजे के साथ में भाग रहा है, और देवर भाभी का रिश्ता, इसका तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इन सबसे हटके आज जो हम आपको ये प्रेम प्रसंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसको सुन के पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक 19 साल की लड़की को एक 67 साल का बूढ़ा आदमी पसंद आ जाता है और इन दोनों की प्रेम कहानी चलने लगती है। ये दोस्तों प्रेम कहानी इतनी ज्यादा चलने लगती है कि ये दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं। एक 19 साल की लड़की और एक बूढ़ा जो बिल्कुल मरने की कगार पे है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त के बाद में इनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, जिसको पता चलता है वो इस पे आपत्ति जताता है, इस पे रोक लगाता है। लेकिन इनको ये कतई मंजूर नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी पे कोई रोक लगाए। जब दोस्तों इन दोनों को कोई रास्ता नहीं दिखता है तो ये साथ में आत्महत्या कर लेते हैं। और दोस्तों, आत्महत्या करने से पहले ये बाकायदा एक सुसाइड नोट लिखते हैं। और उस सुसाइड नोट में जो लिखा था वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला था। दोस्तों, उस सुसाइड नोट को जो भी देखता है या पढ़ता है, वो दांत तले उंगली दबा लेता है, सोच में पड़ जाता है भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर में उस सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा था इन दोनों ने। तो चलिए बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक और ये जो घटना है ये है राजस्थान की। राजस्थान का एक जिला पड़ता है बीकानेर, और उस बीकानेर जिला में एक कस्बा पड़ता है नोखा कस्बा। दोस्तों, इस नोखा कस्बा में एक परिवार से 19 साल की बेटी, 19 साल की लड़की सामान लेने के लिए घर से निकलती है। और उसके घर के बाहर एक परचूनी की दुकान थी, तो वहां पे वो सामान लेने के लिए आती है। लेकिन दोस्तों, 3-4 घंटे का समय बीत जाता है। वो 19 साल की लड़की सामान लेके जब वापस घर पे नहीं जाती, घर वालों को चिंता होती। पहले तो घर वालों ने ये सोचा कि हो सकता है कि उसकी कोई सहेली मिल गई हो तो उससे बातें करने लगी हो, या कहीं खड़ी हो गई हो तो थोड़ी देर तक तो नहीं देखते हैं। लेकिन जब 3-4 घंटे का समय बीत जाता है, घर वाले बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कि अभी तक आई नहीं, आखिर में कहाँ पे बैठ गई। दोस्तों, घर वाले उस लड़की के आसपास देखने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, तो हर कोई कह देता है कि मैंने अभी नहीं देखा, मेरे घर पे नहीं आई है। तब दोस्तों, उस लड़की के घर वाले उस दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि भैया, तुम्हारे यहाँ हमारी बेटी सामान लेने के लिए आई थी, सौदा लेने की आई थी, और वो वापस घर पे नहीं गई है, बताइए कहाँ चली गई, तुमने देखा ही कि नहीं, यहाँ पे आई कि नहीं आई। तब दोस्तों उस दुकानदार ने बताया कि हाँ, वो सामान लेने आई थी और जो भी सामान उसको लेना था वो सारा सामान लेके चली गई और घर पे नहीं पहुंची। ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो दुकानदार भी थोड़ा चिंतित होता है कि आखिर में लड़की कहाँ चली गई। एक तो जमाना इतना ज्यादा खराब चल रहा है। लेकिन फिर दोस्तों, उस दुकानदार को याद आता है कि वो लड़की अभी कुछ देर पहले जो हमारे पड़ोस के राम नारायण जाट हैं, जिनकी उम्र 67 साल है, उनसे अभी बातें कर रही थी बड़ा हंस हंस के। हो सकता है कि उनके घर पे चली गई हो, उनसे पूछ लो जाके। अब दोस्तों, हम आपको राम नारायण जाट के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि आपको पता चल जाए। दोस्तों, वहीं पे जहाँ पे लड़की का घर था और जहाँ पे दुकान थी, उससे थोड़ी दूरी पे राम नारायण जाट नाम के एक व्यक्ति, जिनकी उम्र 67 साल थी, एक गट्टारी स्कूल था। गट्टारी स्कूल के पास में ही राम नारायण जाट का 2 मंजिला मकान बना हुआ था। और राम नारायण के 2 बेटा थे, पत्नी थी। तो राम नारायण का जो बड़ा बेटा था वो ऊपर दूसरी मंजिल पे रहता था, और जो राम नारायण का छोटा बेटा था वो जॉब करता था, वो बताया जाता है कि बेंगलुरु में रहता था। और राम नारायण जाट जो नीचे थे फर्स्ट फ्लोर में, उसी में रहते थे अपने रूम में आराम से। और अक्सर दोस्तों क्या होता है कि राम नारायण और ये लड़की, ये सारे लोग पड़ोसी थे, तो सभी लोग हंसते खिलखिलाते रहते थे, बातें करते थे एक दूसरे से। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब उस दुकानदार ने कहा कि राम नारायण से वो तुम्हारी बेटी बात कर रही थी, तो उस लड़की के घर वाले राम नारायण के घर पे पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तो राम नारायण का जो बेटा ऊपर यानी कि 2nd फ्लोर पे जो रहता था, वो नीचे आता है उतर के। घर वालों ने बताया कि मेरी बेटी सामान लेने के लिए आई थी और दुकान पे आई थी, और उसके बाद में वापस घर नहीं गई, 3-4 घंटे का समय बीत गया है।
तो मैंने जब दुकानदार से पूछा, दुकानदार ने कहा कि राम नारायण से अभी थोड़ी देर पहले वो हंस के बातें कर रही थी, हो सकता है कि राम नारायण के यहाँ गई हो, देखो तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तुम्हारे घर पे तो मेरी बेटी नहीं आई। तो राम नारायण का बेटा कहने लगता है कि नहीं, अभी मेरे घर पे तो नहीं आई है, लेकिन पिताजी के कमरे में हो सकता है, देख लें आई हो या बातें कर रही हो। तो दोस्तों क्या होता है कि लड़का अपने पिताजी के कमरे पे जाता है और दरवाजा खटखटाता है और अपने पिताजी को आवाज देता है कि पिताजी दरवाजा खोलो, पिताजी दरवाजा खोलो। लेकिन दोस्तों ना तो कोई आवाज आ रही थी, ना कोई दरवाजा खोल रहा था और कुंडी अंदर से बंद थी। दोस्तों सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान कि आखिर में अंदर हुआ तो हुआ क्या, राम नारायण अकेले हैं, दुकेले हैं, जैसे भी हैं, लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। दोस्तों लोगों को अनहोनी की आशंका होने लगती है कि आखिर में क्या हुआ, राम नारायण को कोई अटैक सटैक तो नहीं पड़ गया जो दरवाजा नहीं खोल पा रहे या बीमार हो गए। दोस्तों जब सभी लोग परेशान हो जाते तो क्या होता है कि भाई उस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। राम नारायण जिस कमरे में रहते थे उस कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अंदर का नजारा देखा जाता है दोस्तों, लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि राम नारायण जो थे वो फांसी के फंदे पे लटके हुए थे और वो जो लड़की थी 19 साल की, वो भी फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी। एक ही रस्सी पे दोनों ने फांसी लगाई हुई थी, एक इधर लटक रहा था, एक उधर लटक रहा था। अब तो भाई इसको जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है कि भाई ये 19 साल की लड़की, एक 67 साल का आदमी, ये आखिर में एक साथ क्यों मरे, क्या वजह हो सकती है, तमाम तरह की बातें चलने लगती हैं। दोस्तों पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस तुरंत आनन फानन में वहां पहुंचती है। पुलिस भी हैरान कि आखिर में इन्होंने सुसाइड क्यों किया, दरवाजा अंदर से बंद था तो सुसाइड तो इन्होंने ही किया होगा, किसी और ने तो नहीं कर दिया होगा, लेकिन ऐसा क्यों किया है। पुलिस दोस्तों बड़ा हैरान, लेकिन तब तक पुलिस की नजर पड़ती है वहां पे साइड में कुछ नोट्स रखे हुए थे और वो नोट्स थे सुसाइड नोट्स, यानी कि वो लड़की और जो राम नारायण जाट थे उन्होंने मरने से पहले वो नोट्स बनाए थे। और दोस्तों उस नोट्स को जो भी पढ़ता है वो हैरान रह जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि जो 19 साल की लड़की थी उसका राम नारायण जाट से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेम प्रसंग के चलते 3-4 साल का समय बीत गया था। इन दोनों का प्रेम प्रसंग इस कदर चलता था, इनकी प्रेम कहानी इस कदर चलती थी कि साथ जीने मरने की कसम खाते। ये सब चीजें उन्होंने बाकायदा अपने अपने नोट्स में लिखा। लड़की ने कहा कि मुझे राम नारायण से प्यार था और इतना प्यार था, राम नारायण मुझे इतना प्यार करते थे, शायद है कि इतना प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा होगा, हम राम नारायण के बिना जी नहीं सकते। उधर राम नारायण ने भी कहा कि मैं इस लड़की को बहुत प्यार करता हूं, बहुत चाहता हूं और हम जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। राम नारायण ने लिखा कि मैंने अपने बड़े बेटा से अपने रिश्ते के बारे में बात चलाई कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं, तो मेरे बड़े बेटा ने इस पे आपत्ति जता दी, इस पे सख्ती कर दी। तो मैंने सोचा कि अगर हम साथ में जी नहीं सकते हैं तो कम से कम साथ में मर तो सकते हैं। और इसी विचार से हम दोनों ने विचार किया कि चलो, उस लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और वो बुजुर्ग आदमी जो था राम नारायण जाट वो भी कहता है कि मेरे परिवार वाले इस पे आपत्ति जता रहे, मेरी पत्नी मेरा बेटा तो मुझे भी साथ में नहीं रहने देंगे, तो हम साथ नहीं रह सकते, तो हम साथ मर तो सकते हैं और अपनी प्रेम कहानी को एंड करते हैं। दोस्तों ये बात जो भी सुनता है भैया वो नहीं कहते कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर में एक मरने वाली उम्र में व्यक्ति पहुंच के इन सब कामों में कैसे पड़ जाता है। चलो एक 19 साल की लड़की, उसको समझ में नहीं आता, उसको दुनियादारी दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक 65-70 साल का आदमी बहुत अनुभव रखता है, बहुत जीवन जी चुका होता है, अपनी नाती पोती की उम्र की एक लड़की से कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है, बड़ा ही अचंभा होता है। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? अपनी राय जरूर रखना, मुझे आपकी राय और कमेंट्स का पूरा इंतजार रहेगा। तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि भला क्या ही बताएं। फिलहाल आप बताइए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।